हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, हम लोग डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका एक क्लास आपको मिल चुकी है, जिसकी आज ये आपकी दूसरी क्लास है। 2 पॉइंट बच गए थे 2 टाइप के, उसको आज इस क्लास में पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त, टाइम ज़ाया नहीं करना है, सीधे बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बस आप लोग इतना करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइप का नाम है कि छूट प्रतिशत के बाद भी, मतलब कि हम किसी को छूट देंगे उसके बाद भी अगर हम सामान को बेच रहे हैं तो मुझे लाभ होता है। और उसमें किस पर, या तो अंकित मूल्य दिया होगा या तो क्रय मूल्य दिया होगा। इस दोनों में से एक मूल्य दिया होगा और आपसे दूसरा मूल्य क्या करेगा, पूछ लेगा। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि एक दुकानदार ने एक घड़ी पर 900 रुपये अंकित किया, दुकानदार ने 20% की क्या दे दी, छूट दे दी, तो उसे बिक्री पर 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो साथियों, ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो हर एक एग्जाम में पूछा है। न तो इसके बिना रेलवे ने छोड़ा है, इसको रेलवे ने भी लिया है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हुआ था जो 2019 में, उसमें भी आए थे। और एसएससी का कोई, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी ऐसा पेपर नहीं जहाँ पे इस तरह का प्रश्न आपसे न पूछे। हाँ, बस हो सकता है कि डाटा इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया हो। तो आइए दोस्त, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे आप सीखिए। देखो, इसके 2 तरीके हैं। तो पहले मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। होता है ये CP अपान MP बराबर 100 माइनस छूट प्रतिशत, यानी डिस्काउंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। बस आप साथी इसी रेशियो के याद रखना। ये रेशियो CP अपान MP बराबर 100 माइनस छूट प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यहीं से आपका क्रय मूल्य दिया होगा कि अंकित मूल्य, जो भी एक दिया होगा और दूसरा पूछेगा तो आपसे निकल आएगा। जैसे इस प्रश्न में साथी मेरे कितना दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है, इसको MP कहते हैं। अंकित मूल्य दिया गया है और आपसे CP पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। CP बटे 900 बराबर 100 माइनस कै % की छूट दिया है, 20% की छूट दिया है। तो 100 में से आप 20 घटा सकते थे, सीधे कितना बचता है, 80। और नीचे 100 प्लस लाभ हो रहा होगा तो जोड़ देंगे, हानि हो रहा होगा तो घटा देंगे। 20% का लाभ था। भैया सॉल्व कर लो, CP अपान 900 बराबर 80 बटे 120। जरा आप इसको काट दीजिए, सरल कर सकते हैं। 40 से काटेंगे, 40 दूना 80, 40 3 120, ठीक है। फिर इसको 3 से काटोगे तो 3 3 9, 300 क्रॉस गुणा हुआ तो CP बराबर कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्त, कितने का खरीद के लाया था, 600 का खरीद के लाया था, और लिखा कितना था, 900 रुपये लिखा था। कितना लिखा था, 900 रुपये लिखा था। फिर बेच कितने का रहा था, अब आप निकाल सकते हो। आपको क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो आप निकाल सकते हो कि सामान को कितने रुपए में बेचा गया है, सामान को कितने रुपए में बेचा गया है। 100% की वैल्यू दी गई है और आपसे 20% की छूट दे दिया, यानी 20 रुपये कम में बेचा, 80% की आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ठीक है साथियों, समझ गए। इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगले टाइप पर बढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं जाएगी, केवल 10 मिनट के अंदर इस दोनों टाइप को ख़त्म कर देना है, ठीक है। कल से आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, CI और SI। ध्यान से पढ़िएगा, हर एक चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इन चैप्टरों से प्रश्न आपके ना आए। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक घड़ी पर 48 रुपये अंकित किया। मैंने क्वेश्चन नहीं चेंज किया, बस उसमें नंबर को चेंज कर दिया है बस, ठीक है। आप इसका इसी तरह से प्रश्न आ सकता है, घड़ी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। तो एक दुकानदार ने 4800 रुपये एक घड़ी पर अंकित किया, दुकानदार ने छूट 30% की दे दी। यदि उसे बिक्री मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बताएं दुकानदार ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, यही CP अपान MP बराबर 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंटेज से आपको निकाल लेना है। तो आप क्रय मूल्य नहीं पता है, निकालना है। अंकित मूल्य दिया गया 4800 रुपये बराबर 100 में से, अब सीधे करते हैं, 100 में से 30 घटा दीजिए, छूट आ गई तो 70। और अब ये नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है ना, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 में जोड़ दीजिए, 100 में जोड़ दीजिए 20 को, 120 हो गए। ये 0 से ऊपर नीचे का 0 काट लो भैया। अब इसको 12 चौके 48, कितना बचा 400, और 4 का गुणा 7 से कर दो, 7 चौके 2800 रुपया। कितने का खरीदा था, 2800 का खरीदा था, और छूट 30 की दिया, उसके बाद भी 20% का लाभ हो रहा था। तो आपसे पूछ ले कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य बराबर आप जानते हो क्रय मूल्य का 100% होता है 2800 बटे 100 गुणे 120। सीधा साफ कर देते, यहाँ से विक्रय मूल्य भी निकल आता जब पूछा होता, तो नहीं पूछा कोई ज़रूरत नहीं। चलिए दोस्त, अब ये थे आपके इस टाइप पर प्यारे प्यारे से 2 से क्वेश्चन। इसी तरह से आपकी बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों में दिया है, आप लगाएंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ, जो आप पढ़ रहे हो उससे आपको प्रश्न सॉल्व होने लगे हैं। आप अब कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, आप अच्छा महसूस करोगे, लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है साथी, चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये अगला टाइप है और ये आपका लास्ट टाइप है। इसमें क्या है कि मूल्य को बढ़ाकर, जैसे कोई भी सामान लाए, अंकित मूल्य को क्या कर रहे हैं, बढ़ा के लिख रहे हैं। मूल्य को बढ़ा के लिखेंगे, उसके बाद हम आपको क्या दे देंगे, छूट देंगे। जैसे ये मार्कर हम खरीद के लाए हैं, इस पर अब हम कुछ 10% 20% जितना इस पर लगा के लाए थे, जैसे इसको 10 रुपये में खरीदे थे, हम क्या करेंगे, जितने का भी खरीद के लाए थे उससे 10-20% ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा लिख लिया। अब अंकित मूल्य लिख, जो इस पर लिख देंगे वो क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। अब उसके बाद भी हम छूट देकर बेच रहे हैं, तो या तो हमें लाभ होगा या तो हानि होगा। तो यही आपसे पूछता है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, इसके लिए आप कौन सा तरीका लगा सकते हो। सोचो सोचो, दिमाग में सोचो कि कौन सा तरीका आप यहाँ पे लगा सकते हो। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह प्रयोग किए हो, और समतुल्य बट्टा पे भी मैंने उसका प्रयोग करवाया है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा दीजिएगा। कौन सा, सक्सेसिव का। अब यहाँ पे आपको बात आएगी कि प्लस में कौन रखेंगे, माइनस में कौन रखेंगे, और हम कैसे उत्तर देंगे कि हमें पता चलेगा लाभ हो रहा कि हानि हो रहा। तो साथ ही मेरे, जितना भी मूल्य बढ़ाकर लिखा जा रहा है, क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, जोड़ रहे हो ना, यानी वो प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में होगा। और छूट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। छूट देने का मतलब क्या होता है, कम कर रहे हैं, तो माइनस। तो जो मूल्य बढ़ा के लिख रहे हो उसको प्लस में लिखना, और जो छूट दे रहे हो उसको माइनस में। तो सबसे पहले आप इसके लिए कौन सा यूज करोगे, सक्सेसिव x + y xy अपान 100। पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ से लगेगा, दूसरा भी बताएंगे आपको, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट आपका यहीं से लग जाएगा। तो सबसे पहले एक व्यापारी ने अपने सामान का अंकित मूल्य क्या किया है, उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित किया, यानी 25% बढ़ाया है। x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, +25। प्लस लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद वह उस पर नगद भुगतान करने पे, जैसे कहते हैं नहीं कि अगर आप नगद ले रहे हो, उधारी नहीं ले रहे हो, तो आपको हम कुछ और छूट दे सकते हैं। कुछ छूट हम क्या करेंगे, दे सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप मेरा पैसा निकल जा रहा है तुरंत है, तो हम छूट दे सकते हैं। तो कितने की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो माइनस 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 10, फिर +25 गुणे -10 बटे 100। देखो बच्चा, 25 में से 10 गए तो ये 15 किसका आया, प्लस में आया। ठीक है, अब यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौके 100, और फिर इसको 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 सरल कर दीजिए, 5/2 आ गया, और 5/2 को 2.5 कहते हो। तो प्लस माइनस माइनस, और 5/2 या 2.5 लिख दिया। अब आप जानते हो कि 15 में से 2.5 गए तो कितना बच गया, 12.5। कितना बच गया, 12.5। और ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है,
प्लस में आ रहा है। तो जब प्लस में आ रहा है तो यानी क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका लगाने का है, आप इसको भी देख लो भैया। ऐसे ही आप एक रेखा बनाइएगा, उस पर 3 चीज़, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लीजिएगा। ठीक है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, करना क्या है, यहाँ पर आप क्या बढ़ा रहे हो, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य को आप मान लो कि 100%। जब कभी भी बात क्रय मूल्य या लागत मूल्य की आ जाए, कहीं पे कर दे, तो आप लागत मूल्य को 100% ले लीजिएगा। अब उसके बाद लागत मूल्य हो गई, अब वो अंकित मूल्य को 25% बढ़ा रहा है, यानी +25 कर देंगे। तो उस पर लिखा कितना, 125। 100 का खरीद के लाया, 25% बढ़ा के लिख रहे हैं, लिखा कितना हमने 125 रुपये लिख दिया। 125 रुपये लिख दिया। कितना लिख दिया बच्चा, 125 रुपये लिख दिया। अब लेकिन क्या कर रहे हैं, इस पर 125 पर 10% की छूट देकर सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आप चाहो तो 125 का 10% निकाल लो कहीं आप फटाक से ऐसे। 125 गुणे 10/100 करोगे तो आपका आ जाएगा 12.5 रुपये। यानी 12.5 रुपये क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। तो 125 रुपया में से 12.5 रुपया घटा दीजिए तो आपका आता है 112 रुपया 50 पैसा। समझ गए, 100 रुपया का खरीदा, 125 रुपया अंकित किया और 12.5 रुपया 50 पैसे में सामान को बेच रहे हैं। तो अभी भी मुझे क्या हो रही है, प्रॉफिट ही तो हो रही है। 100 का खरीदा, 112 का बेचा, तो यानी 12 रुपया 50 पैसे का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य होता है, अगुणे 100% होता है। तो 100 से ये 100 कटा, गुणा 1 में कर दिया तो 12.5% का प्रॉफिट हो गया यहाँ से भी। तो साथ ही मेरे भाई, मेरे बंधु, सभी लोग आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। सक्सेसिव भी यूज कर सकते हो और ये मेथड भी यूज कर सकते हो। इस मेथड में आपको क्रय मूल्य को 100% लेकर चलना होगा। क्रय मूल्य 100, जितना अंकित मूल्य बढ़ा रहे हैं 100 में जोड़ दीजिएगा। फिर जितने की छूट दिया है उतना % निकाल के अंकित मूल्य में से घटा दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितने का सामान बेच रहे हैं। फिर आपको देख जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। चलिए दोस्त, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कराएंगे आपका कंफर्म। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन फटाक से करते हैं, बस 10 सेकंड के अंदर इसका सॉल्यूशन देते हैं, बात खत्म। किससे लगाएंगे, सक्सेसिव से। वही क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने अपने सामान का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% बढ़ा के रखा। ठीक है, यदि उसने नगद भुगतान पर 15% की छूट दे दी तो प्रतिशत लाभ। कहीं मत भटकिए, सक्सेसिव सबसे आसान है। 20 प्लस में -15 प्लस 20 गुणे -15 बटे 100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, फिर 5 से काट दो, 5 यहीं 15। ये 20 में से 15 गए तो 5 बचा, प्लस -3 कितना % आ गया, प्लस में 2%। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 2% का। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्त, ये थी आपकी डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस की पूरी क्लास कंप्लीट हो गई। इससे बाहर के जितना भी पढ़ाया गया आपके क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो साथियों, आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट होगी आप लगाइएगा और जो भी बुक होगी उसमें से लगाइएगा, देखिएगा आपके क्वेश्चन अब बनने लगे होंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।